हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। 9th से 10th में पहुंच गए हो, 9th पास कर ली है। अब क्या कर रहे हो? अब सोच रहे हो कि 10th में कैसे पढ़ाई करनी है, बोर्ड का एग्जाम है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ। ये जो वीडियो है खास करके 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और मैथ्स का वीडियो है, जो आपको ये बताएगा कि आपको 10th के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर रहना है और किस टाइप से पढ़ाई करनी है जिससे आपके 100% मार्क्स आए। बोर्ड का एग्जाम आपको बोला जाता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 10th की जो मार्कशीट है वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके आप बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हो, बहुत ज्यादा आपको लोड भी नहीं लेना पड़ेगा, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बहुत सारे मैंने लाइव वीडियोस डाले थे लास्ट टाइम, इस बार हम पूरे साल अपने लाइव वीडियोस चलाएंगे, लाइव क्लासेस देंगे सबके लिए, फ्री लाइव क्लासेस, और हम नोट्स भी देंगे आपको। तो आज मैं आपको बता रही हूं कि मैथ्स में आपने जो आज तक पढ़ा है, जो 9th में पढ़ा है, वो किस तरीके से लेवल अप होके 10th में जाएगा, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है और किस तरीके से वो एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, आपको मैं इतना इतना प्रिपेयर कर दूंगी, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है 10th स्टैंडर्ड की वो ऐसी हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि पूरे कोर्स में क्या है और किस तरीके से आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं। क्योंकि जो 10th है वो पूरा की पूरा आपके बेस या जो फंडामेंटल चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई है 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, वो चीजें आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी 10th में। और उस चीज का जो जैसे आपका एचसीएफ एलसीएम है वो क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके पीछे का फंडामेंटल्स क्या है, वो सारी चीजें आपके 10th स्टैंडर्ड में आने वाली है। चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीजें पहले से रिवाइज करके रखनी है ताकि आपको कोई भी चैप्टर समझने में दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या लिखा है, कंटिन्यूटी ऑफ टॉपिक्स, मतलब आपका जो टॉपिक पहले से चला रहा है वो किस तरीके से कंटिन्यू होगा 10th स्टैंडर्ड में। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सारे चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे लाइव में और हम वीडियोस भी डालेंगे, सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कवर करेंगे। सिर्फ 2-2.5 घंटे मैंने रिवीजन कराया था लास्ट टाइम पे, उसमें से सारे की सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर में आए हैं। उसमें मैंने वीडियो अभी अभी बना के डाला है, आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड में वो है नंबर सिस्टम्स, जिसमें रियल नंबर्स आपको बताया गया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है कि रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिकरिंग या रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो कभी खत्म होते हैं और न ही कोई पैटर्न रिपीट होता है। ये आपने क्या पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसी का एक्सटेंशन है क्लास 10th रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये नंबर्स इरेशनल है। तो आपको बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में इरेशनल नंबर्स पढ़ने हैं और उनके प्रूफ्स देखने हैं। ठीक है, तो आपको क्या चीज लेके चलनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि ये नंबर्स क्या होते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज फर्स्ट चैप्टर में है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सारे के सारे प्रूफ्स इस थ्योरम पे बेस्ड है, बहुत ही इजी थ्योरम है आपको। और 5th और 6th में आपने जो एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स पढ़े थे, उन सबको रिवाइज करके रख लेना, तो फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रीवियस नॉलेज आपका बेस है, फाउंडेशन है, उसके ऊपर आपको अपना क्या बनाना है, मकान बनाना है। अगर आपकी फाउंडेशन ही नहीं होगी तो कहां बनाओगे मकान। समझ आ रही है? इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये सारी चीजें रिवाइज करके रख लो, तो आपको जो बेसिक है वो क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएंगे। स्कूल आपके खुलेंगे, क्लासेस आपकी खुलेंगी, तो आपको क्या करेंगे, आपका कोर्स पढ़ाएंगे। उससे पहले इन चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाओ बच्चों, ताकि आपको उन चीजों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो, 10th स्टैंडर्ड है, मजाक नहीं है। लेकिन आप अगर अपना कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे तो 10th स्टैंडर्ड भी ऐसे गुजर जाएगा कि पता ही नहीं लगेगा, 100% मार्क्स भी आ जाएंगे आपके, बहुत ज्यादा लोड भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपका जो 9th स्टैंडर्ड है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बताती हूँ।
स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए लिया है कि देखो 9th स्टैंडर्ड की बुक में ये लिखा हुआ था कि प्रूफ्स ऑफ इररेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5, ये चीजें आपको कहाँ पे पढ़नी है, ये चीजें आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़नी है, ऐसा आपकी 9th की बुक में लिखा था। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आपको प्रूफ करना है कि ये इररेशनल है। ये देखो, ये वाले जो इररेशनल के प्रूफ हैं, ये आपके 10th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके अलावा क्या चीज पढ़नी है, ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अलावा कंपोजिट नंबर जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये थ्योरम समझ में आएगी। फिर पी, आपको ये एक और दूसरी थ्योरम है वो पढ़नी है और ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। दैट्स ऑल, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको समझ में आ गया है। आपको अपनी लैंग्वेज में एग्जामिनर को समझाना है कि आप इसको कैसे प्रूफ कर रहे हो कि ये इररेशनल है। मोस्टली ये थ्योरेटिकल पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर में और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पिछले साल के पेपर खोल के देख लो या मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है वो देख लो, वही चीजें आपको लेके चलनी है। हम पूरा रेगुलर पढ़ाई कराएंगे, पूरे साल आपको लाइव सेशंस लेके वीडियोस के थ्रू फ्री में और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आप पीडीएफ फॉर्म में उनको डाउनलोड कर सकते हो। मेरी वेबसाइट भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, learnedscholar.com वेबसाइट है, यूट्यूब जो चैनल है जो आप देख रहे हो, इसमें काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उस पर वीडियोस भी बनाएंगे और कमेंट में आपको रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपका जो 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट है वो हम 100% अच्छा करेंगे और वो भी बिना लोड और बिना प्रेशर के, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं जिसमें मैं अभी खड़ी हूँ। ये जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, अगर कोई पहुंच सकता है यहाँ तक तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। ठीक है, नहीं तो लाइव में तो हम लोग है ही आपके साथ। ठीक है, चलो ये है आपका डेफिनेशन, हमने क्लास 9th में पढ़ी थी किसकी, पॉलिनोमियल्स की। यही पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा क्लास 10th में भी हमको पढ़ना है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएगा। पहले हमने डेफिनेशन या डिग्री, जीरोस, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9th स्टैंडर्ड में समझ लिए। अब 10th स्टैंडर्ड में हमको समझना है कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, जीरोस क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि दोनों में रिलेशन क्या होता है। जीरोस क्या होते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यूज है, कोई भी वैल्यू रखने पे अगर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का 0 यानी सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे कि आपका ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है, तो उसमें क्या है, ये a b और c ये क्या है, ये है आपके कोएफिशिएंट्स। ठीक है, उसमें और जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा। इनमें और इन एबीसी में क्या रिलेशन है वो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरोस अल्फा बीटा होते क्या है, वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, उसको रिवाइज कर लो। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे जीरोस निकल आते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना। हमने क्या पढ़ी, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में, और अब हम 10th स्टैंडर्ड में उसी फैक्टराइजेशन से जो जीरोस निकलते हैं उनका रिलेशन पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ग्राफ्स देखेंगे पॉलिनोमियल में, कैसे ग्राफ देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे कि आपका ये वाला ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस को दो जगह पे ये ग्राफ काट रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जितने भी ग्राफ होते हैं वो बेल फॉर्म में बनते हैं, पैराबोला। ठीक है, ऐसे बनेंगे या फिर ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो जहां जहां एक्स एक्सिस पे ये काटेंगे उनको बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, वो जीरोस होते हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। घबराना मत, ये मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि आपको ये पढ़ना है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत इजी है 10th की मैथ, बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं है। 9th में नए कॉन्सेप्ट आए थे इसीलिए 9th की मैथ थोड़ी हार्ड लगती थी, अब 10th में उन्हीं जो कॉन्सेप्ट है उनका एक्सटेंशन आएगा, इसलिए घबराओ मत, बहुत ईजी लगेगा। समझ आया, 9th की मैथ थोड़ी सी रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ेंगे और ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड में। हम 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
वहां पे एक लीनियर इक्वेशन थी जिसमें हम वैल्यूज डालते थे और हमें पता लगता था कि हमारी कितनी वैल्यूज निकल सकती है। हमें 9th स्टैंडर्ड में बोला जाता था कि 4 वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू 0 रखते थे तो y की वैल्यू निकलती थी, y की वैल्यू 0 निकलते थे रखते थे तो x की वैल्यू निकलती थी। इस तरीके से हम पेयर्स में वैल्यूज निकालते थे 9th में, ध्यान है ना। अभी 10th में क्या करेंगे, हम जो वैल्यूज है हम किसकी निकालेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वो भी 2 वेरिएबल्स में। पेयर मतलब 2 इक्वेशंस दी होंगी, उनमें से उनका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। किस किस में, अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। उन इक्वेशंस को हम इन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9th क्या बन गया, बेस बन गया, राइट, 10th का। तो थोड़ा सा आप क्लियर कर लो अपनी नॉलेज को, क्या कर लो, ब्रशअप कर लो। देखो बच्चों, ये मैंने 9th और 10th का क्या किया है, आपको बना के बताया है कि सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। हो सकता है ये स्क्रीनशॉट आपको बहुत छोटे दिख रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, मैं क्या पढ़ा है पहले 9th स्टैंडर्ड में, हमने सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन के, जो सिंगल लीनियर इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो किस टाइप से हम फॉर्म करते हैं। टेबल में x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम 10th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं उसके अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। एक होगा ग्राफिकल मेथड और बाकी 2 होंगे अलजेब्रिक मेथड, जिसमें आते हैं सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन मेथड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन मेथड अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं और एक होता है ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप ग्राफ प्लॉट करते हो। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 लाइन। अगर वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। अगर वो दोनों लाइंस कट ही नहीं कर रही, पैरेलल हैं, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन टू दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है जिसमें दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आती है, तो हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। उनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये सब चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप आगे किस किस तरीके से पढ़ने वाले हो। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आप रिवाइज कर लो, ठीक है। ट्राइंगल्स आपने पढ़ा है किसमें, 9th स्टैंडर्ड में। अब पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में। कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, देखो आपने क्या पढ़ा है, बेसिक कॉन्ग्रुएंस रूल्स पढ़े हैं, एसएसएस, एसएएस, एएसए, आरएचएस, ये सारे रूल्स आपने कहाँ पढ़े हैं, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे हम रख पाएंगे उनको, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, मतलब जो ट्राइंगल्स हैं उनको एक के ऊपर एक नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे करके 2 ट्राइंगल्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर इनको रख सकते हैं। और अच्छे से बना के दिखाती हूँ, देखो इसी तरीके का दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों एक के ऊपर एक हम रख सकते हैं उनको, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी इससे अलग है। 2 ट्राइंगल अगर ऐसे है और दूसरा ट्राइंगल ऐसा है तो हम बोलते हैं कि दोनों क्या है, सिमिलर है, छोटे बड़े हैं, तो भी हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलर क्या होता है, जैसे दो, आप बोल दो ट्विंस हैं बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। और अगर 2 लोग हैं जिनकी शक्लें थोड़ी बहुत मिलती हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे सिमिलर है। एक पतला है एक थोड़ा मोटा है पर शक्ल मिल रही है, तो क्या बोलेंगे उनको, सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं, है ना। लेकिन आप क्या है कि आप देखो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दोनों दोनों एक छोटा है एक बड़ा है तो एक के ऊपर एक नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन अगर इनके ये वाले एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। कि कौन सा सिमिलरिटी रूल लगेगा, ए सिमिलरिटी रूल लगेगा। समझ गए, ये चीजें हाँ आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, ठीक है। और उसके अलावा थ्योरम्स ऑफ सिमिलैरिटी, जैसे ये सारी थी उसी तरीके से थ्योरम्स होती है सिमिलैरिटी की, एसएएस, एसएसएस और ए सिमिलैरिटी, जैसे मैंने आपको बताया। उसके लिए क्या तैयारी करके रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए,
है ना। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनके बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए। एक चीज और है जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ी है। क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल का एक थ्योरम हमने ट्राइंगल की पढ़ी है, जिसको बोलते थे मिड पॉइंट, जिसको बोलते थे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी है। उसमें क्या होता था कि एक लाइन है जो दो साइड्स ट्राइंगल के उनके मिड पॉइंट को टच कर रही है, वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, और एक था उसका कन्वर्स। दो चीजें हमने पढ़ी। अब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी, जो ऐसा बोलती है कि एक लाइन अगर दो पॉइंट्स को टच कर रही है, अगर एक लाइन ट्राइंगल के दो पॉइंट्स को टच कर रही है और वो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो ये जो दो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मिलती जुलती है मिड पॉइंट थ्योरम से। क्यों बता रही हूं मैं ऐसा, क्योंकि आपने अगर पहली चीज समझ ली है तो दूसरी चीज तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। छोटे बच्चे को टॉफी खिलाएंगे, मीठी लगेगी, दूसरी चॉकलेट खिलाएंगे तो समझ जाएगा कि ये वही वाला टेस्ट है ना, ये वो भी मीठी थी, ये भी मीठी है। तो इसीलिए टेस्ट पता होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो जो बेसिक चीजें हैं वो समझ के चलो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, 10th आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर की कि आप ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ोगे। ये मैंने 9th स्टैंडर्ड के सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये चीजें हैं जो आपने 9th में पढ़ी हैं, और अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है 10th में आपको अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स दे देंगे, उसमें कुछ ये चीजें भी यूज होंगी और आपको प्रूफ करना होगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, या फिर आपको कोई नंबर निकालना होगा, एक साइड दी होगी, दूसरी साइड निकालनी होगी दूसरे ट्राइंगल की, वो उसको निकालने में कहीं कहीं पे ये पॉइंट्स भी यूज होंगे, है ना। ये जो थ्योरम 10th में है वो तो होगी, जो 9th में हमने चीजें पढ़ी है वो उसका बेस है। कहीं कहीं पे आपको वो भी चीजें आनी चाहिए तो ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी यहाँ पे यूज होंगे। कहीं कहीं पे आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में बिठा लेना, रिवाइज कर लेना, राइट। चलो अब आगे चलते हैं हम सर्किल्स की तरफ। सर्किल्स में क्या है, आपने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड में आपने बेसिक टर्म्स पढ़ी, कॉर्ड्स पढ़ी, आर्क क्या होती है, और कॉर्ड्स जो है जो एंगल बनाते हैं बीच में वो क्या होते हैं, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस टाइप की आपने थ्योरम पढ़ी है ना। ठीक है, तो अब आप 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ोगे, टेंजेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स पढ़ोगे, थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट्स पढ़ोगे। बहुत इजी है, दो मेन थ्योरम है सर्किल्स में। इस वाले चैप्टर में अगर वो दो थ्योरम आपको समझ में आ गई, पूरे के पूरे चैप्टर में उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि वो क्या है। ये चीजें हैं जो आपने थ्योरम्स के रूप में 9th में पढ़ी है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये पढ़ा था ना कि ये जो लाइन है जो कॉर्ड तक जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, पढ़ा है, यस, है ना। ये वाली चीज आपकी 10th में भी यूज होगी, तो प्रिपेयर रहना अपनी सारी थ्योरम और सारी नॉलेज के साथ। आ गई समझ में बात, तो हम आगे चलते हैं आगे की चीजें समझने। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं, रिवाइज कर लेना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये चीजें आपको रिवाइज करनी है, ये समझ लो, डाउनलोड करके वीडियो रख लो, उसको देखते रहना, समझते रहना कि इस चैप्टर में आपको ये चीजें रिवाइज करके चलनी है, तो चैप्टर इजीली समझ में आएगा। इस समय आपके पास टाइम है, अभी पढ़ाई बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं होगी शुरुआत में, तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके ये सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो ये सब जो हमने 9th में पढ़ा था वो मैंने लिखा है, उस पे बेस्ड आपको जो आगे पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में आपकी जो दो थ्योरम्स हैं वो क्या बोलती हैं। आपकी जो दो थ्योरम आपने पढ़नी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट पे टच करती है सर्किल पे, ठीक है। ये आपका सेंटर होता है, सेंटर से जो रेडियस होता है ये वाली लाइन
वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आप सर्किल चैप्टर में पढ़ोगे कि जो रेडियस है जहां पे टेंजेंट टच करता है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपकी है फर्स्ट थ्योरम। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ये थ्योरम पढ़ोगे। दूसरी थ्योरम है कि आपका एक बाहर से पॉइंट है, ये आपका कोई बाहर का पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ऐसे करके, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। मतलब द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, ये आप 10th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर में पढ़ोगे। ये दो थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई, इनके थोड़े से प्रूफ्स हैं, उसको समझ लेना है। सारे क्वेश्चन इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड है। थोड़ी बहुत 9th की नॉलेज आएगी, जो भी आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं आप एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, तो वो सारी थ्योरम्स में से कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी प्रूफ में। समझ आ गई? डरना नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो पढ़ा है वही है। 10th की मैथ्स 9th से इजी है, क्योंकि जो भी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं वो एक्सटेंशन आ रहा है। 9th में नई चीजें आई थी, इसलिए थोड़ी सी टफ लगी थी कुछ बच्चों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये एक चैप्टर है, 9th में भी था 10th में भी है। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा? 3D जो फिगर्स होती हैं, 3D जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन है, सिलेंडर है, उनकी वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन है। इस वर्ड को ध्यान रखो कि हम 10th स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। उन दोनों फिगर्स को कंबाइन करके किस टाइप से उनकी वॉल्यूम्स या सरफेस एरियाज निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में 10th के। ठीक है, क्या हुआ? जो हमारी बेसिक चीज थी 9th में पढ़ ली, 10th में उसी का एक्सटेंशन आ गया। पहले एक फिगर थी, अब दो फिगर आ गई। किस तरीके से कंबाइन करते हैं और रियल लाइफ सिनेरियोज में उसको कैसे यूज करते हैं वो हम 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी एक चीज लिखी है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इसको भी यही समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और टिप्स और ट्रिक्स में बताती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि आप चैनल पे बने रहने के लिए उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दो। तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी, या फिर जो लाइव सेशंस हम लोग शेड्यूल करते हैं वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके रखो, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हम अब लाइव जाने वाले हैं। उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, हमें उसी समय कमेंट करो, हम वहीं पे आपके कमेंट का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है कि एक ये कोन होता है ये वाला, तो इसमें से ये वाला पोर्शन अगर हटा लोगे तो जो नीचे पोर्शन बचेगा उसको बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें, इनका वॉल्यूम या सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि स्फीयर और ये क्या है क्यूब, इसकी वॉल्यूम या इसके सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये आपने इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना अपने 9th चैप्टर में पढ़ा। ये रहा आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये चीजें क्या पढ़ी है, ये भी आपकी इजी हैं, बहुत आसानी से निकल आती हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने काफी ये चीजें पढ़ ली है। अब जो 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हो वो क्या है? कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपको इस टाइप का एक टेंट दिया होगा तो आपको दो चीजें इसमें दे रखी हैं। एक है आपका नीचे वाला सिलेंडर और ऊपर है आपका क्या है? एक कोन है। दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दोगे तो जो टेंट बना हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, उनको कैसे यूज करना है। टोटल सरफेस एरिया यूज होगा कि कर्व सरफेस एरिया यूज होगा, प्लस करना है कि माइनस करना है। वॉल्यूम में कहीं कहीं पे आपको ये दे दिया जाएगा कि एक सिलेंडर है सॉलिड, उसमें से आपको क्या निकाल लेना है? एक हेमिस्फेयर ऐसे करके निकाल लेना है, स्कूप निकाल लेना है। तो कितना सरफेस एरिया बचेगा टोटल? तो आप क्या करोगे? जो सरफेस एरिया निकल गया उसको माइनस नहीं करोगे, बल्कि ये देखोगे कि पहले सिलेंडर ऐसे था, उसके बाद इतना पोर्शन निकल गया तो कर्व सरफेस एरिया बढ़ गया,
तो ये जो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया वो ऐड कर दोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में। ये चीजें हैं, ये ट्रिक है जो आपको इस चैप्टर में सीखनी है। आपको क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं। 9th स्टैंडर्ड से क्या चीज लेके आनी है 10th स्टैंडर्ड में, आपके फॉर्मूलेज है ना, जो आपने पढ़े हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के, वो सारी चीजें लेके आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपकी 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स आपको यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। ये देखो आपका ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के नीचे सिलेंडर है, तो आपको अगर सरफेस एरिया टोटल निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये चीज है ना। देखो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे आपका ये एक क्या है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में एक ये वाला एरिया होता है जो कर्व सरफेस एरिया, अगर हम नीचे वाली चीज भी मिला देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हम नीचे वाली चीज को नहीं ले रहे हैं, ना सिलेंडर की और न ही हेमिस्फीयर की। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को प्लस कर रहे हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो ऊपर नीचे का जो पोर्शन होता है उसको भी लेते हैं, और ये होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का या फिर किसी भी चीज का। अगर आप ऊपर नीचे का ले रहे हो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, अगर आप वो नहीं ले रहे हो, बेस और जो ऊपर का पोर्शन है उसको कवर नहीं कर रहे हो, तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। आपको फिगर से पहचान लेना है कि आपको क्या चीज निकालनी है। कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकाल के ऐड कर दोगे तो क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका एक टेंट बना हुआ है, उसमें ऊपर कोन है और नीचे सिलेंडर है, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकल आएगा। कितना आपको कपड़ा चाहिए मान लो आपको निकालना है, तो आप क्या निकालोगे, दोनों को कंबाइन करके कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। समझ आ रही है बात, क्लियर है, समझ गए। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है कि ऐसा ना हो कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे कि निकाल दो टेंट का, तो आप दोनों के टोटल सरफेस एरिया प्लस कर दो। बीच का पोर्शन तो हम ले ही नहीं रहे ना, तो हम कर्व सरफेस एरिया प्लस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम में क्या होगा कि दोनों की वॉल्यूम कंबाइन होगी तो दोनों की वॉल्यूम प्लस करेंगे। फॉर्मूलेज लर्न कर लेना, बेसिक समझ लेना, रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसे यूज करते हैं वो समझ लेना, तो सीबीक्यू सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। 4-4 नंबर के सीबीक्यू आते हैं आपके एग्जाम में, 5 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट में क्या होंगे, एमसीक्यूज, सेकंड में वेरी शॉर्ट, थर्ड जो सेक्शन सी होता है उसमें शॉर्ट, फिर सेक्शन डी आता है उसमें आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जिनको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके पूरा दिखाओगे। इसमें वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हमने बताया है पहले भी, आगे भी बताएंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं वो आप देख लेना। जो एकदम लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज होती है वो भी हम बच्चों को बताते हैं, कैसे चैप्टर, कैसे आपको पेपर प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, सारी सारी चीजें कवर करते हैं, एग्जाम रेडी करते हैं बच्चों को। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बता रही थी कि सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस करोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा उस ऑब्जेक्ट का जिसका आपको निकालना है। ठीक है, फिर वॉल्यूम आप दोनों की प्लस कर दोगे तो वॉल्यूम निकल आएगी। तो फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए तो ही आप कर पाओगे उसको सॉल्व, है ना। चलो एक एक चैप्टर करके हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको अगर ये चीजें आती हैं तो आप फटाफट समझ जाओगे कि मैम क्या समझा रहे हैं, है ना। चलो स्टैटिस्टिक्स है, दोनों में पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ोगे। 9th में क्या पढ़ा आपने, कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटा को, बार ग्राफ बनाना सीखा, हिस्टोग्राम सीखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सीखा। यहां क्या पढ़ोगे, सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ोगे, किसमें, 10th में, सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, क्या क्या होती सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मीडियन मोड, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। मीन क्या होता है, एवरेज, मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू, मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मोड। बेसिक समझ में आना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं वो बेसिक के ऊपर आते हैं, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ोगे आप, उसमें 3 मेथड है मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इसको, इसमें क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसमें मोस्टली आपके कैलकुलेशंस हैं, तो वो कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशन में एक माइनर सी भी मिस्टेक हो गई प्लस माइनस की तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना, बहुत सारी।
चलो, इसमें क्या है देखो, सेंट्रल टेंडेंसीज है जो आप 10th में पढ़ने वाले हो, ये है आपका 9th का जो आप 9th में पढ़ के आए हो, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। ठीक है, जो मैंने आपको बताया स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला दिया होगा। सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं 10th मैथ्स के, वो या तो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं या फिर थ्योरम पे बेस्ड है। थ्योरम समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। फॉर्मूला लर्न हो गया, प्रैक्टिस कर ली, दिमाग में बैठ जाएगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेना, मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, वो भी हम बताएंगे कि कैलकुलेशन को किस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हो, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस निल हो जाए। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम एक एक चैप्टर जब लेके चलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड है ये और डायरेक्ट मेथड है ये। ठीक है, ये 3 तरीके के मेथड्स हैं। जब बहुत हैवी डेटा होता है, बहुत ज्यादा नंबर्स बड़े होते हैं, तब हम डायरेक्ट मेथड में यूज करके ये दोनों मेथड्स यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, फिर मोड का फॉर्मूला दिया होगा और मीडियन का फॉर्मूला दिया होगा। वो फॉर्मूले आपको लर्न करके यूज करने हैं। जब आप यूज करना सीख जाओगे तो आपके लिए वो चीजें समझ में आना और उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक बच्चों, आज की ये जो वीडियो है मैं खत्म कर रही हूँ। ये जितने थंबनेल्स आपको पीछे दिख रहे हैं वो सारे की सारे वीडियोस मैंने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। लाइव सेशंस लिए हैं मैंने, एग्जाम टाइम 10 के 10 दिन मैंने ये सारे रिविजन करवाए हैं। तो प्लीज जाके एक बार इन वीडियोस को देख लेना। इसके अलावा मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने आपको एविडेंसेस दिए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे, कैसे हमने उनको सॉल्व किया है और कैसे कॉन्सेप्ट, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं। सिर्फ 2.5 घंटे मैंने इन 10 दिनों में रोज आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं और सारे की सारे लाइव सेशंस में मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका पूरा पेपर आया। 10 से 12 घंटे रिवाइज करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी और बच्चे अच्छा करके आए। किसी बच्चे ने अगर ये सारे वीडियोस देखे, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे के ऐसा बोल दे कोई बच्चा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया या पेपर टफ था। पेपर टफ कभी नहीं होता, सिर्फ ट्रिकी होता है। किस पे बेस्ड होता है? कॉन्सेप्ट पे। दूसरी चीज क्या होती है? प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, 10th तो मक्खन है। समझ आया? तो हम मिलेंगे अब अगले एपिसोड में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के साथ। तो ये वाला वीडियो डाउनलोड करके रख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें आगे लेके जानी है, क्या चीजें रिवाइज करनी है। जो भी आपके पास इस समय टाइम है, अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो भागेगा। तो आप पहले से ये चीजें रिवाइज करके रख लो क्योंकि उस समय आपको टाइम नहीं मिलेगा। चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के बेसिक्स पढ़ लेना, क्या क्या चीजें पढ़नी है वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो वो चीजें समझ के संभल के चलो और 10th में 100% मार्क्स लेके आओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में लाइव सेशंस के साथ, जिसमें हम उसी समय कमेंट में जो भी आप डाउट पूछोगे सॉल्व करेंगे। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर 10th स्टैंडर्ड एंड योर करियर।